जोधपुर राजस्थान का एक शहर जहाँ रेत के कण कण में राजघराना गुनगुनाता है, जहाँ इतिहास की दीवार पर मोहब्बत भी खून से लिखी गई है। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जो सदियों तक छुपी रही। एक महाराजा, एक वाइफ और उनकी वो मोहब्बत जो दुनिया से लड़ गई थी। अगर आपको राजस्थान की असली कहानी पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा मैं लेके आता हूँ एक ऐसी दास्तान दिल से देसी अंदाज के अंदर। तो विजय भैया चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 जून 1923 जोधपुर के उमैद पैलेस भवन में एक चिराग जला। नाम रखा गया हनुमंत सिंह। बचपन से ही राजघराने के नियम, तलवार और सियासत उनका जीवन बन गए। कहते हैं ये शहजादा बच्चा नहीं था, एक आंधी था, एक तूफान था जो एक दिन मारवाड़ का इतिहास बदल देने वाला था। लेकिन एक शेर के दूसरे कोने में एक और कहानी लिखी जा रही थी। नाम था जुबेदा बेगम, एक मुस्लिम तवाइफ जिसकी आवाज़ में सुर था, अदाओं में जादू। वो नाचती थी लेकिन अपना नसीब रुलाती थी। उसके महफिलों में सिर्फ शेरो शायरी नहीं, राजघराना के दिल भी धड़कते थे। एक शाम हनुमंत सिंह महफिल में आए। जुबेदा ने गाना शुरू किया और राजा का दिल रुक गया। वो पहली मुलाकात थी जहाँ टकराए थे दो अलग संसार, एक राजपूत राजा और एक तवाइफ। लेकिन उसी शाम से दोनों का जीवन बदल गया। जुबेदा ने राजा को देखकर गला रोक लिया और गाना भी रोक लिया, और राजा ने उस पल अपना फैसला कर लिया, ये औरत मेरी जिंदगी बनेगी। रियासत के कानून, धर्म, जाति, मर्यादा सब कुछ उनके प्यार के रास्ते में था। पर हनुमंत सिंह ने कहा रियासत बाद में, मोहब्बत पहले। और 17 दिसंबर 1950 को जुबेदा ने अपना धर्म बदल लिया, विद्या रानी बन गई और आर्य समाज के नियम से दोनों ने शादी कर ली। ये राजा की सबसे बड़ी बगावत थी, समाज खिलाफ, अपनों के खिलाफ। 2 अगस्त 1951 जुबेदा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया हुकम सिंह, या जिसे लोग टिट्टू बना कहते थे। पर इस बच्चे को कभी रियासत का बेटा नहीं माना गया। वो पैलेस के अंदर पैदा नहीं हुआ और अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जुबेदा ने माँ होने का दर्द झेला और हनुमंत सिंह ने राजा होने का बोझ। 1951 के समय इंडिया नया था, लेकिन राजाओं का दौर खत्म हो रहा था। हनुमंत सिंह ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, राम राज्य प्रसाद नाम रखा गया। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा और राजस्थान के सीएम जय नारायण व्यास को हरा दिया। पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग कहते थे ये राजा है, जनता का राजा। 25 जनवरी 1952 जयपुर से वापस आकर दोनों ने सिर्फ 4 घंटे की नींद ली। सुबह एक छोटी सी प्राइवेट एयरक्राफ्ट में सवार हुए और राजस्थान के सुमेरपुर की तरफ उड़ गए। लेकिन उस उड़ान में एक साजिश छुपी थी, या एक भूल। 26 जनवरी 1952 प्लेन क्रैश हो गया। हनुमंत सिंह और जुबेदा दोनों की क्रैश साइट पर ही मौत हो गई। पूरा मारवाड़ सुन हो गया। जोधपुर में 3 दिन का बंद रहा, 12 दिन का शोक। लोग जिन्होंने कभी इस रिश्ते को नहीं माना था, आज रो रहे थे। महफिलों की वो आवाज़ अब सिर्फ खामोशी में गुनगुनाती थी, और राजघराना की एक कहानी
रेत में समा गई थी। उनका बेटा टीटू बना, पैलेस में नहीं, मेयो कॉलेज में पढ़ा। बचपन से अकेला लेकिन नाम का राजकुमार था। 17 अप्रैल 1981 एक सड़क पर उनकी सर कटी हुई लाश मिली। पुलिस को समझ नहीं आया कि यह एक्सीडेंट था या प्लान। केस कभी सॉल्व नहीं हुआ और जुबेदा हनवंत की कहानी का अंतिम चिराग भी बुझ गया। आज भी राजघराना चुप है। जुबेदा का नाम कभी महलों में नहीं लिया जाता, लेकिन लोग कहते हैं वो तवाइफ नहीं थी, वो एक रानी थी और हनवंत सिंह ने सब कुछ हार कर उससे प्यार किया था। ये कहानी कभी ऑफिशियली नहीं लिखी गई, पर मारवाड़ की हवाओं में आज भी ये दास्तान गुनगुनाती है। हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी राय रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल विजय भैया लाते हैं असली कहानियाँ, जहाँ सच इतिहास से मिलता है और आवाज़ दिल से निकलती है। एक तवाइफ जिसे दुनिया ने पाप कहा, एक राजा जिसे दुनिया ने देवता बनाया, दोनों ने दुनिया से लड़कर प्यार किया, लेकिन शायद इस दुनिया ने उनकी जगह कभी बनने ही नहीं दी। ये थी कहानी जुबेदा और हनवंत सिंह की, एक अधूरी मोहब्बत जो आज भी अमर है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा दीजिए और ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।